कि देश को दहलाने की बड़ी साजिश की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से 2 और आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आज दिल्ली से 3 आतंकी दबोचे गए। अब तक 5 आतंकी कुल मिलाकर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में रेड डाली गई है। देश में बड़े धमाके की साजिश रची जा रही थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, केंद्रीय एजेंसियों का ये एक्शन है। कल भी दिल्ली और रांची से आतंकी गिरफ्तार हुए थे। हथियार और आईडी बनाने का सामान भी मिला था। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश को दहलाने की बड़ी साजिश, जिसको नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली से 2 और आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र समेत ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर रेड डाली गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों का ये एक्शन था जो लगातार रेड डाल रहे थे। कल भी दिल्ली और रांची से आतंकी गिरफ्तार हुए थे और एक बार फिर से दिल्ली से 2 और आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से जो जानकारी मिल रही है कि हथियार भी मिले हैं, आईईडी बनाने का सामान भी मिला है। तो ये एरो के जरिए जिनको हम दिखा रहे हैं, यही वो आतंकी हैं जो पकड़े गए हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिली थी, उसके बाद इनको धर दबोचा गया। तो बड़ी कामयाबी ये मानी जा रही है। आतंकी सुफियान समेत 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे ये सभी आतंकी मिलकर। और देखिए, अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में अपना नेटवर्क इन्होंने फैला रखा था और इसी नेटवर्क को तोड़ने में कामयाबी मिली है, क्योंकि अब तक 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और संभव है कि आने वाले दिनों में और भी आतंकियों को दबोचा जा सके। तो देखिए, लगातार एक्शन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की तरफ से और केंद्रीय सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से लिया जा रहा है। और किस तरीके से बड़े आतंकी हमले की फिराक में ये थे और एक बड़ा नेटवर्क और प्लानिंग इनकी तरफ से की गई थी, लेकिन अब उसको तोड़ दिया गया है। उस नेटवर्क को तोड़ दिया गया, उस प्लानिंग को तोड़ दिया गया है। 2 और आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं दिल्ली से, और इससे पहले भी 3 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ताबड़तोड़ रेड डाली जा रही है, उसी के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आगे और भी आतंकियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा नेटवर्क जिसको तोड़ने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो आतंकी के पास से विस्फोटक मिला है। स्पेशल सेल एजेंसियों की 5 राज्यों में रेड है। दिल्ली, मुंबई और झारखंड में ये छापेमारी हुई है। दिल्ली से अब तक 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। आफ्ताब और सुफियान दिल्ली से पकड़े गए हैं। हथियार और आईईडी बनाने का सामान भी इनसे बरामद किया गया है। रांची से अजहर दानिश, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, केमिकल आईईडी बनाने का सामान इनसे भी बरामद किया गया है। यानी कि अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वो नाम भी आपको बता रहे हैं जो आतंकी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। आतंकी सुफियान बताया जा रहा है। इसके समेत 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये बड़ी बात आपको बता दें कि बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे, यानी कि प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई, नाकाम रही, क्योंकि जो मुस्तैदी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज की थी, उसके चलते इनके मंसूबे फेल हो गए और इनकी नापाक इरादे कामयाब नहीं हो पाए। इनको धर दबोचा गया। उससे पहले ही आईईडी बनाने का सामान भी इनसे बरामद किया गया है। साथ ही साथ हथियार भी इनसे बरामद किए गए हैं। देखिए, कल 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। एक बार फिर से 2 आतंकियों की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं लाइव, उनके पास चलेंगे। जतिन, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, स्पेशल सेल की जो ज्वाइंट रेड है इस समय 5 राज्यों में चल रही है और अभी तक 5 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। सबसे पहली गिरफ्तारी रांची से की गई। दानिश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया और दानिश के पास से हथियार बरामद किए गए, देसी कट्टर जो उसके पास से बरामद किया गया। लेकिन आईईडी बम बनाने की जो सामग्री थी वो दानिश के घर से रिकवर की गई है और उसको भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा सीज किया गया। दानिश की निशानदेही पर दिल्ली में 2 जगह पर रेड की गई और 2 आतंकियों को दिल्ली से भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और उनके
पास से भी अत्याधुनिक जो हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। लेकिन 2 और आतंकी अलग स्टेट से इस पूरे मामले में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए हैं। तो कुल मिला के 5 आतंकियों को अभी तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गिरफ्तार कर चुकी है। 3 संदिग्धों को अभी भी हिरासत में लिया गया है, जिसके रोल को स्टैब्लिश किया जा रहा है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। स्पेशल सेल का साफ तौर पर कहना है कि एक ही समय पर इन 5 राज्यों में 5 अलग अलग लोकेशंस पर रेड की गई है और संभवतः इसमें जो गिरफ्तारी है वो कुछ और भी बढ़ेगी। लेकिन जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया वो ISIS से जुड़े हुए हैं। उनके पास से जो सामग्री बरामद की गई है वो भी ISIS की बैजिंग के साथ है। यह भी जानकारी मिल रही है कि हर एक शख्स का काम अलग अलग था। एक का काम IED बम को प्लांट करना था, उसको मैन्युफैक्चर करना था, उसको बनाना था। दूसरे का काम ये मटेरियल को अरेंज करना था और उस आतंकी तक उस मटेरियल को पहुंचाना। और तीसरे का काम फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराना था कि किस तरीके से जो पैसे हैं उसका अरेंज किया जाए और इन आतंकियों तक पहुंचाया जाए। तो अभी तक जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पांचों किरदार अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन बात है इन सबके बीच में कि ये ISIS से जुड़े हुए हैं। हालांकि इनके हैंडलर कौन है इसको लेकर भी जांच की जा रही है। इनके पास से जो फोन बरामद किए गए हैं वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं कि आखिरकार ये लोग किन किन लोगों के टच में थे और किन से लगातार बातचीत कर रहे थे। ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन स्पेशल सेल की टीम सेंट्रल एजेंसियों के साथ लगातार 5 बड़े राज्यों में इस पूरे मामले को लेकर जो रेड्स है वो कंडक्ट की जा रही है। यह भी जानकारी मिली है कि दिल्ली के अंदर रेड है, रांची के अंदर रेड है, महाराष्ट्र के अंदर रेड है। लेकिन जो 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया वो ऑनगोइंग ऑपरेशन है। उसको लेकर स्पेशल सेल का साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही वो ऑपरेशन खत्म होगा तो उन स्टेट्स के बारे में, उन आतंकियों की पहचान के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस मामले में यह भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 12:30 से 1 बजे के बीच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी देने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 5 आतंकियों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। 2 अलग अलग राज्यों से इनकी गिरफ्तारी की गई है और 3 आतंकियों को अभी भी हिरासत में लिया गया है, जिनके रोल को एस्टेब्लिश करने की जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। 2024 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक मॉड्यूल बस्ट किया था। उसमें कादरी नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी की गई थी। उसकी निशानदेही पर जब इन लोगों के नाम सामने आए तब जाकर स्पेशल सेल ने एक ही समय पर इन 5 राज्यों में रेड्स कंडक्ट किए हैं और उसका नतीजा ये निकला कि जहां जहां जो निशानदेही मिली थी, जो क्लूज मिले थे, उसी बेसिस पर 5 आतंकियों को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह कि अमूमन सभी के पास से वेपन्स रिकवर किए गए हैं, सामग्री रिकवर की गई है जिससे IED बम बनाया जाना था। स्पेशल सेल का साफ तौर पर कहना है कि इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इस IED बम का इस्तेमाल कहां किया जाना था और क्या इनका मकसद था, कौन इनको डायरेक्शन दे रहा था। ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन ISIS किस तरीके से भारत के अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है, रांची भी शामिल है, तो एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे अपना नेटवर्क जो है वो बढ़ा रहा था, उसकी ये कड़ी है। और इसको देखते हुए 5 आतंकियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, तोड़ दिया गया है और निश्चित है कि आगे और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सके। आपको बता दें कि देश को दहलाने की बड़ी साजिश की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से 2 और आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आज दिल्ली से 3 आतंकी दबोचे गए। अब तक 5 आतंकी कुल मिलाकर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में रेड डाली गई है। देश में बड़े धमाके की साजिश रची जा रही थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, केंद्रीय एजेंसियों का ये एक्शन है। कल भी दिल्ली और रांची से आतंकी गिरफ्तार हुए थे। हथियार और IED बनाने का सामान भी मिला था। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश को दहलाने की बड़ी साजिश, इसको नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली से 2 और आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र समेत ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर रेड डाली गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों का ये एक्शन था जो लगातार रेड डाल रहे थे। कल भी दिल्ली और रांची से आतंकी गिरफ्तार हुए थे और एक बार फिर से दिल्ली से 2 और आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से जो जानकारी मिल रही है कि हथियार भी मिले हैं, IED बनाने का सामान भी मिला है। तो ये एरो के जरिए जिनको हम दिखा रहे हैं, यही वो आतंकी हैं जो पकड़े गए हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिली थी, उसके बाद इनको धर दबोचा गया। तो बड़ी कामयाबी ये मानी जा रही है। आतंकी सुफियान समेत 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे ये सभी आतंकी मिलकर। और देखिए, अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में अपना नेटवर्क इन्होंने फैला रखा था और इसी नेटवर्क को तोड़ने में कामयाबी मिली है, क्योंकि अब तक 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और संभव है कि आने वाले दिनों में और भी आतंकियों को दबोचा जा सके। तो देखिए, लगातार एक्शन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की तरफ से और केंद्रीय सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से लिया जा रहा है।
और किस तरीके से बड़े आतंकी हमले की फिराक में ये थे और एक बड़ा नेटवर्क और प्लानिंग इनकी तरफ से की गई थी, लेकिन अब उसको तोड़ दिया गया है, उस नेटवर्क को तोड़ दिया गया, उस प्लानिंग को तोड़ दिया गया है। 2 और आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं दिल्ली से, और इससे पहले भी 3 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ताबड़तोड़ रेड डाली जा रही है, उसी के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आगे और भी आतंकियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि ये छोटा नहीं बहुत बड़ा नेटवर्क जिसको तोड़ने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो आतंकी के पास से विस्फोटक मिला है। स्पेशल सेल एजेंसियों की 5 राज्यों में रेड है। दिल्ली, मुंबई और झारखंड में ये छापेमारी हुई है। दिल्ली से अब तक 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। आफ्ताब और सूफियान दिल्ली से पकड़े गए हैं। हथियार और आईईडी बनाने का सामान भी इनसे बरामद किया गया है। रांची से अजहर दानिश, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, केमिकल आईईडी बनाने का सामान इनसे भी बरामद किया गया है। यानी कि अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किस तरीके से वो नाम भी आपको बता रहे हैं जो आतंकी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। आतंकी सूफियान बताया जा रहा है। इसके समेत 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये बड़ी बात आपको बता दें कि बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे, यानी कि प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई, नाकाम रही, क्योंकि जो मुस्तैदी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज की थी, उसके चलते इनके मंसूबे फेल हो गए और इनकी नापाक इरादे कामयाब नहीं हो पाए। इनको धर दबोचा गया। उससे पहले ही आईईडी बनाने का सामान भी इनसे बरामद किया गया है। साथ ही साथ हथियार भी इनसे बरामद किए गए हैं। देखिए, कल 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। एक बार फिर से 2 आतंकियों की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं लाइव, उनके पास चलेंगे। जतिन, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, स्पेशल सेल की जो ज्वाइंट रेड है इस समय 5 राज्यों में चल रही है और अभी तक 5 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। सबसे पहली गिरफ्तारी रांची से की गई। दानिश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया और दानिश के पास से हथियार बरामद किए गए, देसी कट्टा जो उसके पास से बरामद किया गया। लेकिन आईईडी बम बनाने की जो सामग्री थी वो दानिश के घर से रिकवर की गई है और उसको भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा सीज किया गया। दानिश की निशानदेही पर दिल्ली में 2 जगह पर रेड की गई और 2 आतंकियों को दिल्ली से भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और उनके पास से भी अत्याधुनिक जो हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। लेकिन 2 और आतंकी अलग स्टेट से इस पूरे मामले में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए हैं। तो कुल मिला के 5 आतंकियों को अभी तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गिरफ्तार कर चुकी है। 3 संदिग्धों को अभी भी हिरासत में लिया गया है, जिसके रोल को एस्टैब्लिश किया जा रहा है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। स्पेशल सेल का साफ तौर पर कहना है कि एक ही समय पर इन 5 राज्यों में 5 अलग अलग लोकेशंस पर रेड की गई है और संभवतः इसमें जो गिरफ्तारी है वो कुछ और भी बढ़ेगी। लेकिन जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया वो आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। उनके पास से जो सामग्री बरामद की गई है वो भी आईएसआईएस की बैजिंग के साथ है। यह भी जानकारी मिल रही है कि हर एक शख्स का काम अलग अलग था। एक का काम आईईडी बम को प्लांट करना था, उसको मैन्युफैक्चर करना था, उसको बनाना था। दूसरे का काम ये मटेरियल को अरेंज करना था और उस आतंकी तक उस मटेरियल को पहुंचाना। और तीसरे का काम फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराना था कि किस तरीके से जो पैसे हैं उसका अरेंज किया जाए और इन आतंकियों तक पहुंचाया जाए। तो अभी तक जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 5 किरदार अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन बात है इन सबके बीच में कि ये आईएसआईएस से जुड़े हुए। हालांकि इनके हैंडलर कौन है इसको लेकर भी जांच की जा रही है। इनके पास से जो फोन बरामद किए गए हैं वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं कि आखिरकार ये लोग किन किन लोगों के टच में थे और किन से लगातार बातचीत कर रहे थे। ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन स्पेशल सेल की टीम सेंट्रल एजेंसियों के साथ लगातार 5 बड़े राज्यों में इस पूरे मामले को लेकर जो रेड्स है वो कंडक्ट की जा रही है। यह भी जानकारी मिली है कि दिल्ली के अंदर रेड है, रांची के अंदर रेड है, महाराष्ट्र के अंदर रेड है। लेकिन जो 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया वो ऑनगोइंग ऑपरेशन है। उसको लेकर स्पेशल सेल का साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही वो ऑपरेशन खत्म होगा तो उन स्टेट्स के बारे में, उन आतंकियों की पहचान के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस मामले में यह भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 12:30 से 1 बजे के बीच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी देने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 5 आतंकियों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। 2 अलग अलग राज्यों से इनकी गिरफ्तारी की गई है और 3 आतंकियों को अभी भी हिरासत में लिया गया है, जिनके रोल को एस्टैब्लिश करने की जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। 2024 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने
एक मॉड्यूल बस्ट किया था, उसमें कादरी नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी की गई थी। उसकी निशानदेही पर जब इन लोगों के नाम सामने आए तब जाकर स्पेशल सेल ने एक ही समय पर इन 5 राज्यों में रेड्स कंडक्ट की हैं और उसका नतीजा ये निकला कि जहां जहां जो निशानदेही मिली थी, जो क्लूज मिले थे, उसी बेसिस पर 5 आतंकियों को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह कि अमूमन सभी के पास से वेपन्स रिकवर किए गए हैं, सामग्री रिकवर की गई है जिससे आईईडी बम बनाया जाना था। स्पेशल सेल का साफ तौर पर कहना है कि इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इस आईईडी बम का इस्तेमाल कहां किया जाना था और क्या इनका मकसद था, कौन इनको डायरेक्शन दे रहा था। ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन आईएसआईएस किस तरीके से भारत के अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है, रांची भी शामिल है, तो एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे अपना नेटवर्क जो है वो बढ़ा रहा था, उसकी ये कड़ी है। और इसको देखते हुए 5 आतंकियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, तोड़ दिया गया है और निश्चित है कि आगे और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सके।